हेलो व्यूअर्स। तो जैसे कि आपको पता है अभी बिल्कुल ही विंटर का महीना जा चुका है और बहुत बहुत तेज़ गर्मी हो चुकी है। आज मार्च की 13 तारीख है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी तेज़ गर्मी हो रखी है ना, मान लो जैसे मई जून का महीना हो। तो आज बहुत सारे प्लांट हैं जिनके मैं सीड निकालने वाली हूँ। ये आपके सामने है स्टॉक फ्लावर, जो बिल्कुल मेरे या ना विंटर के जितने ऑलमोस्ट जितने प्लांट हैं ना सूख ही चुके हैं। इक्का दुक्का ही प्लांट बचे हैं। तो ये छोटे छोटे प्लांट हैं जिनके बिल्कुल सीड तैयार हो चुके हैं। तो इन सब के मैं आज सीड निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहला प्लांट है मेरा स्टॉक प्लांट। आप देख रहे हैं सीड कितने बारीक है, यानी जीरा होता है ना या सरसों, उससे भी बिल्कुल छोटे, मतलब इतने छोटे हैं ना कि एक रेत के समान जो बालुई मिट्टी आती है ना, बिल्कुल उसकी उसी की तरह रखते हैं। यानी स्टॉक फ्लावर का जितने पौधे हैं ना, मेरे पास 3-4 कलर हैं। तो तीनों चारों पौधे बिल्कुल तरह से सूख गए हैं और जितने भी इसके सीड पॉट बन रहे थे ना, अपने आप उड़कर नीचे गिर रहे थे। तो फिलहाल तो जितने भी टेरेस पर मुझे दिखाई दे रहे हैं उन प्लांट्स के मैं आज सीड कलेक्ट करने वाली हूँ और उनको अगले साल के लिए फिर मैं रख दूँगी ध्यान से। इसी तरह हर साल मैं अपने सीड निकालती हूँ, संभाल के रखती हूँ पूरे साल, और फिर उनमें से तैयार करती हूँ मैं नए नए विंटर के लिए पौधे। तो ये बिल्कुल पर्पल कलर का एक प्लांट है, आपको मैं फूल दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल सूख चुके हैं, मतलब पिटूनिया है जो बिल्कुल चल रहा है, बाकी कोई भी प्लांट नहीं चल रहा है, या मेरीगोल्ड के 3-4 प्लांट है। तो बिल्कुल छोटे छोटे से आपको दिखा रही हूँ। उसकी कलियाँ देखिए कितनी बड़ी है, यानी कलियाँ इसकी ना लंबी लंबी सी आती है। ये दिखा रही हूँ ना मैं, इतनी लंबी लंबी, यानी एक माचिस की तीली जैसी होती है ना, उसी तरह इसकी कलियाँ आती है। और सूखने के बाद अपने आप फट जाती है और उसके जितने भी सीड होते हैं ना यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती इसके सीड गिरे। तो जो ग्रीन है ना, आप देखिए अपने आप खुल गया है। तो ये अपने आप उड़कर गिर जाते हैं पौधों में। तो वो हर समय हमको ध्यान देखना पड़ता है पौधों में भी कि कौन सा पौधा हमारा किस कंडीशन में है। तो इसी तरह जितने भी है ना पौधे हैं ना, मैं आज चेक करने वाली हूँ। आप देखिए हालत मेरे पौधों की गर्मी, यानी ऊपर से तो मैंने चादर वगैरह बिछा दी है, लेकिन पूरे मुरझा चुके हैं निश्चय रेशम के। और ये सीड लेसम ये तो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना सूखा सूखा, ये सारे के सारे सीड पोट हैं। अगर आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बिल्कुल निकाल के दिखाए हैं कि इसके भी इतने छोटे छोटे सीड होते हैं ना, बिल्कुल बारीक सीड होते हैं। तो ये सारा जितना भी मेरा पौधा है ना, इसको कट कर दूंगी और नीचे में लेके जाकर आराम से बैठकर सारे सीड निकालने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ी मैं अपनी ये जो ग्रो की है सीडलिंग वो भी दिखा दूँ, क्योंकि विंटर तो जा चुका है और गर्मी आने वाली है। तो ये छोटी सी सीडलिंग है कॉस्मोस की जो मैंने लगाई हुई है, जो गर्मी का कॉस्मोस होता है। तो ऑनलाइन मैंने कुछ सीड मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, तो वो सारे सीड मैंने लगा दिए। कुछ अन्य कॉस्मोस के हैं, कुछ मेरीगोल्ड हैं, और ये मैं मरुआ तुलसी जिससे बोलते हैं, ये तो मेरे घर में ही सीड निकले हैं मरुआ तुलसी के। तो ये सारे तुलसी के मैंने सीड लगा दिए, देख रहे हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जैसा कि विंटर का महीना जा चुका है उसकी हम सीड कलेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम गर्मियों की भी तैयारी कर रहे हैं कि गर्मी में जो जो मेरे पास सीड पड़े हैं ना, उन सारों को मैं गर्मी के सारे सीड में लगा रही हूँ, विंटर के मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और ये देखिए ये मटर के सीड, इसको लगाए 1 महीना हो गया है और ये भाई साहब अब जाकर खुल रहे हैं। जब पूरा विंटर चला गया तब तो मटर उगे नहीं, लेकिन अब जाकर जब वेस्ट मटेरियल में मैंने इस तरह, और ये घर के मटर हैं, घर में जो मटर खाते हैं ना, तो बिल्कुल वो मैंने डाल दिए थे वेस्ट मटेरियल में। सब एक एक में मैंने 4-4 5-5 मटर डाले थे और ये गर्मी में जाकर उगे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गर्मी में ये इतना सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में तो मटर उगते ही नहीं हैं। इसी तरह जितने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं ना सूखे हुए फूल, जो भी सूखी डंडियाँ मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए ये डेलिया के प्लांट बिल्कुल मेरे मर चुके हैं। उनके बल्ब मैंने 2-3 प्लांट के सेव किए हैं, 1-2 में फूल इक्का दुक्का आ रहा है। तो इसके भी मैं इसी तरह न निचोड़ कर दें, फूल को पूरा निचोड़ के रख देना है। और जितने भी छोटे छोटे सीड हैं इनको कलेक्ट करूँगी। फिर अलग अलग मेरे पास छोटी छोटी सी पॉलीथीन या दब्बियाँ, जो भी आपके पास हो, मेरे पास पॉलीथीन पड़ी हुई है, छोटी छोटी दब्बियाँ हैं। और सबको मैं अपने अपने कंटेनर छोटी छोटी दब्बियों में थैलियों में डालूँगी
और हल्की सी थोड़ी सी सब में मैं साफ पाउडर डाल दूँगी, या फिर जो भी घर में राख वगैरह है जो भी आपके पास है, मेरे पास साफ पाउडर पड़ा है तो मैं साफ पाउडर डाल दूँगी। अगले साल मैंने राख डाला था, साफ पाउडर नहीं था, तो आप राख भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, जो भी आप दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, पर डालिएगा ज़रूर, नहीं तो फिर ये होगा कि फिर 1 साल इनको चलाना है। अभी नवंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में ये पौधे लगने वाले हैं, तो फिर इसमें फंगस आ सकती है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अब इन सब में मैं डाल दूँगी अपना साफ पाउडर, और एक डब्बे में अलग अलग करके मैं पैक करूँगी। लेकिन साथ में एक ज़रूर काम करना है, मेंशन करना है कि ये कौन से फूल के पौधे हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि अगले साल हम लगाने जाएंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये कौन से फूल हम लगाने वाले हैं। तो मार्केट से मैं ये भी काम करने वाली हूँ, कौन सी तारीख को कौन से पौधे मैंने है ना सीड गन निकाले हुए हैं विंटर के, और कौन से पौधे हैं उनका नाम और कलर भी साथ में। क्योंकि डेलिया का ये भी होता है कि बहुत सारे मेरे पास कलर हैं, पिटूनिया के बहुत सारे, कुछ मिक्स में कलर हैं, कुछ सिंगल है, कुछ डबल पैटर्न है। तो हमेशा मैं ये करती हूँ, जिस भी डब्बी में, छोटी सी डब्बियाँ मैंने बना कर रखी है अपने इन फूलों के सीडों के लिए, तो छोटी छोटी डब्बियों में बिल्कुल मैं अपनी तारीख रखती हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा अभी विंटर का खाली हो चुका है। धीरे धीरे करके मैं सारे गमले खाली कर रही हूँ, इक्का दुक्का बस पिटूनिया चल रहा है। और पिटूनिया भी ये देखिए, इसमें भी सीड बिल्कुल बन चुके हैं। इसके भी सीड इतने बारीक है ना, छोटे, इसको तोड़ूंगी और गिर जाएंगे पौधे, मतलब सीड गिर जाएंगे। तो नीचे से कुछ मैं अभी है ना सोच रही हूँ लेके आऊँगी, कुछ डिश वगैरह लेके आऊँगी, और सारे में बहुत ऊपर तेज़ धूप है, तो जितने भी इसके सीड है ना मैं नीचे लेके जाऊँगी अपने है ना घर पर, आराम से बैठ कर वहाँ पर सीड निकालूंगी। तो पिटूनिया भी बस खाली हो चुके हैं, इक्का दुक्का 3-4 फूल ही हैं। बिल्कुल गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, और गर्मी के मेरे जितने भी प्लांट हैं ना सब में फूल आना शुरू हो गए हैं। तो और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी छोटी सी, ये जो सदाबहार है ना, हाइब्रिड सदाबहार है, उन सब की मैंने सीडलिंग लगाई थी, और बहुत ही अच्छी सीडलिंग तैयार हो चुकी है। क्योंकि बिल्कुल ये देखिए एक पौधा मेरा गर्मी की वजह से मुरझा भी गया है। तो अभी ये पूरा मैं कहूँगी सही समय है, अगर आप जितनी भी गर्मी के अभी भी लगा सकते हैं, जितनी भी सीडलिंग चाहें या फिर कटिंग चाहें। आपके पास अगर सीडलिंग नहीं है तो कहीं से कटिंग भी लेकर आकर लगा सकते हैं सदाबहार के, क्योंकि सदाबहार बिल्कुल बहुत अच्छे प्लांट गर्मियों में चल रहे हैं। एक दो प्लांट मेरे पिटूनिया के अच्छे हैं, जैसे वाइट, ये मैंने थोड़े देर से खरीदे थे, एक वाइट और रेड नर्सरी से देर से खरीदे थे, तो फ़िलहाल ये चल रहे हैं। लेकिन जिन सबको मैंने सीड से अक्टूबर में लगा दिया था तो वो सारे मर चुके हैं। डॉग फ्लावर भी मैं दिखा रही हूँ, अभी बिल्कुल इनमें कोई फूल नहीं बचा है, इनमें भी बिल्कुल सीड चालू हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं, और मैंने रखा भी हुआ है कि ये बिल्कुल सूख जाएं। तो अभी मैं इनकी पिंचिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगी, बस इनके फूल जैसे ही सूख जाएंगे ना, इनमें से मैं भी सीड निकाल लूँगी। ये सारे मेरे अगले साल के सीड से ही तैयार किए हुए प्लांट्स हैं। तो आप भी इसी तरह अपने जितने भी प्लांट सूख गए हैं ना, उनका हमेशा से हर रोज़ मैं कहूँगी चेक किया कीजिए। ये देखिए डेलिया के बिल्कुल खाली हो चुके हैं और टकले हो चुके हैं, एक भी फूल, मुश्किल से ये एक फूल मिला, वो भी कैसा मरा मरा, 2 फूल हैं, बिल्कुल मर चुके हैं, जैसे जाने ही वाले में जा ही चुके हैं, कोई भी विंटर का प्लांट बचा नहीं है। तो जितने भी प्लांट के आप चेक कीजिए, सीड बन चुके हैं, उनके सीड आना बिल्कुल निकाल लीजिए, और उनको अच्छी तरह थैली में भरकर, जो आना आती है ना थैली, छोटी छोटी थैलियाँ आती है, उनमें भरकर या किसी भी डब्बे में भरकर ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनको बिल्कुल हवा नहीं आए। यानी इनको मैं हमेशा जब भी रखती हूँ ना, तिजोरी में रखती हूँ, जहाँ घर में कपड़े वगैरह रखते हैं ना, वहीं छुपा के बिल्कुल अंधेरी जगह पर, और खुले में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर खुले में रखेंगे ना हम अपने सीड, तो फिर जैसे ही हवा जाती है ना, तो फिर वो हमारे सीड ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए ये देखिए, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे बल्ब, यानी रजनीगंधा के बल्ब हैं, बहुत सारे डे लिली के बल्ब हैं। तो इन्होंने भी अपनी ग्रोथ पकड़ ली है। सभी प्लांट जो कुछ खिले हुए हैं बल्ब, कुछ अभी भी देखिए अभी भी नहीं निकले हैं, मिट्टी सूखी हुई है। तो सारे गर्मियों के बल्ब या जो भी मुझे कटिंग लगानी है, सब की सब मैंने ग्रो कर ली है। अब देखते हैं इनमें गर्मियों में कैसे फूल निकलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा।